हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पदों के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट 1 को कवर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सेट 1 का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होना है वह 14 मार्च और 21 मार्च को होना प्रस्तावित है, तो बहुत पर्याप्त समय है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी प्रति पत्रिका का। दूसरा क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट को। कबीर ने मर्म किसे कहा है, तो कबीर ने मर्म हास्य को कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मेरे तार तार से तेरी तान तान का वो विस्तार में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी भाषा में नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है। फ्रेंड्स, हिंदी के 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, बाकी जो है जीके, जीएस, साइंस और 4-5 करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। तो हिंदी भाषा में नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उल्टे पांव लौटना मुहावरा है ये, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है तेजी से चलना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्सम है। तो फ्रेंड्स, इसमें से तत्सम जो है ये विवाह है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। सरकार में कौन सा लिंग है आपको बताना है। तो देखिए, जब भी हम लोग सरकार की बात करते हैं तो सरकार गिर गई, सरकार बन गई, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो सरकार जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वजाति का विलोम शब्द इसमें से क्या है। तो स्वजाति का विलोम शब्द होता है विजाति। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 10 प्रश्न जो है हमने हिंदी का कवर कर लिया। अब यहाँ से 10 प्रश्न हम लोग अंग्रेजी का कवर करेंगे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ये 11 नंबर में कि इसमें से एरर आपको बताना है इस सेंटेंस में। तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेंटेंस का ए पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बी पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक सी पार्ट है, और अगर एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो सेंटेंस को पहले पढ़िए। ही वॉज एबल टू पुट पेन ऑफ पेपर ओनली मच लेटर। तो इस सेंटेंस में बताना है आपको कि कहाँ एरर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर जो है ये ऑफ नहीं होगा, पेन एंड पेपर होगा। ठीक है, पेन एंड पेपर ओनली, तो बी पार्ट में एरर है, तो सही आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। यानी कि इसका सिमिलर मीनिंग बताना है, परसेवरेंस का सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप लोग घबराइए मत, जिनका थोड़ा सा भी बेसिक है अंग्रेजी में उनसे प्रश्न आसानी से बन जाएगा, बहुत भारी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए, परसेवरेंस का अगर बात करें तो मतलब होता है लगाव, माफ कीजिएगा, लगन और दृढ़ता। ठीक है, और इंडोरेंस का भी मतलब होता है लगन और दृढ़ता। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि हैजार्डस का विलोम शब्द बताना है। यहाँ देखिए अपोजिट होगा, यहाँ अपोजिट में ये अपोजिट गलत लिखा गया है, SIT इसमें टी छूट गया। अपोजिट मीनिंग बताना है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक और सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर में आपको बताना है फ्रेंड्स, इडियम फ्रेज है। तो देखिए इडियम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि विसिल इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में सीटी बजाना। इसका मतलब होता है क्या कि प्रिटेंड टू अनअफेयर्ड। ठीक है, अनअफ्रेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अंधेरे में सीटी बजाना का मतलब हो जाएगा प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, यानी कि कह सकते हैं कि भयभीत न होने का दिखावा करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंटेंस को जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको इम्प्रूव करना है। अगर सेंटेंस में इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको इम्प्रूव करना है, अन्यथा
नहीं ज़रूरत है तो आप लोग नो ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, दे लोडेड देयर शिप्स विथ स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्स विद द समर मानसून। तो इसमें क्या हो सकता है, इस रिटर्न की जगह पर क्या रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न होगा, रिटर्निंग होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिटर्न्ड हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न्ड विथ द समर मानसून, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डिमिनिश, देखिए डिमिनिश का मतलब होता है बहुत ही मतलब छोटा। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि डिमिनिश इन द वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें से आपको करना क्या है, पहले देख लीजिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस। यानी कि आपको ये इनके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेप्रिसिएट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट यानी कि मूल्य घटना। डिमिनिश मतलब होता है क्षति, विनाश, ऐसा कह सकते हैं। डिमिनिश द वैल्यू यानी कि मूल्य कम हो रहा है, डिमिनिश मतलब घटना होता है। तो ये डेप्रिसिएट हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए कहा गया है इसमें से कि स्पेल्ड सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो सही सही लिखा हुआ है वर्ड उसको आपको चुनना है। तो इसमें से करेक्टली स्पेल्ड जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लूप होल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लूप होल्स जो लिखा हुआ है ये करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 17 के बाद 18, इसमें भी जो करेक्ट वर्ड है वो आपको चुनना है। तो इसमें करेक्ट वर्ड जो है वो है वेयर फोर, यानी कि जिसका मतलब होता है कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेयर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्टिव पैसिव बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है सेंटेंस कि द डायरेक्टर विल गिव यू ए इंस्ट्रक्शन, इसका आपको पैसिव बनाना है। तो देखिए इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा कि इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाय डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में इसको बदलना है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट मेक्स यू सो सैड सी आस्क्ड मनोज। ठीक है, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या होता है, सी आस्क्ड मनोज, व्हाट लग जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है। जब रूल पढ़िएगा तो भी अच्छे से आपको समझ आएगा। व्हाट मेक्स यू सो सैड। फ्रेंड्स कुछ दिनों के बाद मतलब जनवरी से मैं आपको टॉपिक वाइज जो आपको सिलेबस में बताया गया है, टॉपिक वाइज मैं आपको सारा सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। मैथ का, रीजनिंग का, रीजनिंग तो माफ़ कीजिए नहीं है, मैथ का, जीके का, साइंस का, अंग्रेजी का, ठीक है, हिंदी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप प्रैक्टिस सेट कीजिए अभी थोड़ा बहुत। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आसान प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है फॉर्मूला, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड है तो मैंने नीचे लिख दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर निकालिएगा तो ये सिर्फ कॉट थीटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स मैथ को ये सारा मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप लोग फिर इसको आप लोग इस वैल्यू को आप लोग पुट करके आंसर निकाल सकते हैं इसी समीकरण के रूप में। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा, सारा प्रश्न मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग इस सबको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 24 नंबर में ये भी प्रश्न आसान है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो 1/6 गुना 18 करना है तो 6 तिरका 18 3 बार आएगा। उसी प्रकार इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, सभी प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो 20 से लेकर के 30 तक में मैथ के प्रश्न हैं, और 31 से अब यहाँ से हम लोग जीके के प्रश्न करेंगे। देखिए औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो आप सभी को पता होगा औरंगजेब ने सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उन्हीं को
1675 में मृत्युदंड दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों दिया था? तो इन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकारा था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में किसने किया था? तो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, प्रश्न में जो पूछा गया है कि लखनऊ से, तो लखनऊ से किया था हजरत बेगम महल ने, हजरत बेगम महल ने। ठीक है, याद रखिएगा, बेगम हजरत महल, इनका नाम है पूरा बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? झांसी से। तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किस किस के बीच की थी? फ्रेंड्स, पिछले बार इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी प्रश्न पूछा गया था, खास करके 2-3 प्रश्न विश्व के इतिहास से भी पूछ लिया गया था। तो देखिए ये शुरू कहाँ से किया गया था, ये पूछा गया है। तो सही आंसर इसका बताइए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से आगरा के बीच में। इसी के समय पहली बार रेल भी चलाया गया था 1853 में, आपको याद होगा, बम्बई से थाने के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में। और ये सारनाथ जो है ना, इसको ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ऋषि पत्तनम। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर। देखिए 36 नंबर में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1885 में बम्बई में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। मेन मकसद इनका इसी का था कि विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार होगा तो जो अपना स्वदेशी कुटीर उद्योग है उसका प्रोत्साहन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के ये 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था 1699 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, वैसाखी के दिन इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त सेशन से जुड़े और आपको आनंद आए। तो देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये पूछा जा रहा है कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में है, माउंट आबू पर। कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए 40 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। आप सभी को पता होगा कि वास्को डी गामा जो था ये पहला पुर्तगाली था, यूरोपियन था जो कि यहाँ आया था। ठीक है, कब आया था? तो 1498 में आया था, कालीकट में, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है बिहार में। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब किया था? तो ध्यान रखना है आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में किया था, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु जो थे ये रामानंद थे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ और ध्यान दीजिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में, इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने
सती प्रथा का भी जो उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, आप सभी को पता होगा, उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड ये उड़ीसा में है, और किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, महानदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 44 नंबर है कि दो सागरों अथवा जलाशय को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है जल डमरू मध्य। इसको कहा जाता है जल डमरू मध्य। ठीक है, और भारत और श्रीलंका किस जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं? तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। पूछा जाता है कि पाक जल डमरू मध्य जो है ये किनको अलग करता है? तो आपको ध्यान रखना है भारत और श्रीलंका को, पाकिस्तान मत लगा दीजिएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। और जो यंत्र है उसका नाम सिस्मोग्राफ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो ये रानीगंज जो है फ्रेंड्स, ये किस लिए विख्यात है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रानीगंज जो है ये किस लिए विख्यात है? तो देखिए, रानीगंज में फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कोयला का भंडार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। रानीगंज कोयला के लिए विख्यात है। ये आसनसोल के आसपास में आता है। आप जब बंगाल जाइएगा, कोलकाता जाइएगा, तो ये आपको ये रास्ते में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस कारण से आता है चक्रवात, आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, चक्रवात जो आता है ये आता है निम्न दाब के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी जब गर्म होती है तो ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और खाली जगह को भरने के लिए तेजी से हवा आती है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी उपजाऊ होती है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। काली मिट्टी को कल मैंने बताया था कि रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और इसमें जो है कपास का खेती काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद देखिए, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया जो है ये गुजरात का है, आप सभी को पता होगा। डांडिया कहाँ का है? गरबा डांडिया ये गुजरात का है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको कवर किया था कि 1881 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1881 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है सीमा कौन शेयर करता है भारत के साथ? बांग्लादेश ही करता है, आप सबको ध्यान रखना है। और सबसे कम कौन सा देश करता है? तो अफगानिस्तान करता है। बांग्लादेश जो है लगभग 4100 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, यानी कि देखिए 4096 किलोमीटर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो ये सब मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसी में जोड़ा गया था। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, और इसे रूस के संविधान से लिया गया है, और इसको रखा गया है संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार उपयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन इसका जो है अध्यक्ष बन सकता है ह्यूमन राइट कमीशन का? अभी वर्तमान में HL दत्तू इसके अध्यक्ष हैं। HL दत्तू, जस्टिस HL दत्तू। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, HL दत्तू वर्तमान में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति बने थे? तो ये आप सभी को पता होगा, राजेंद्र बाबू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं? ये बिहार से हैं, पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? राज्यसभा में पूछा गया है।
तो राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत यानी कि राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 12 सदस्य को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 12 सदस्य को। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिए हमेशा। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो ये जो है पंचायती राज, ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो आर्टिकल 40 पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 58 हो गया। 59 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। उसके बाद देखिएगा कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये 22 जुलाई 1947 को, आपको डेट सहित सन याद रखना है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, बॉल पेन जो है यह गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक आदमी 10 मीटर दूर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? तो अगर 10 मीटर भी नहीं देख पाता है वो, तो स्वाभाविक है कि वह निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से जो है ये ग्रसित है। ठीक है, चलिए। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है बताइए? तो ये किया जाता है अवतल। ठीक है, अवतल लेंस का। और दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक जो है ये कूलम्ब होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केल्विन जो है ये टेम्परेचर का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो सबसे अधिक विचलित जो होता है ये बैंगनी रंग होता है। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है? बैंगनी रंग होता है। आप सभी को पता है। सबसे कम विचलन अगर पूछे तो लाल रंग का होता है, सबसे अधिक पूछे तो बैंगनी रंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तथा धातु से बनी होती है जिसका, तो सही आंसर हो जाएगा गलनांक कम होना चाहिए। ठीक है, और उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। दोनों ध्यान रखना, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर में कहा जा रहा है कि वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में जो होता है किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है किस प्रकार के। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परवलयीय दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? अगर देखिए परवलयीय ना हो तो आप अवतल दर्पण पे लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन में परवलयीय रहेगा तो आप परवलयीय लगाइएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोपरनिकस ने। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? जो सोल्डिंग किया जाता है वह किस धातु का बना होता है? तो सोल्डर जो होता है टीन और लेड का यानी कि सीसा का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की गई आंसू गैस जो होती है, अश्रु गैस, वो क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्लोरीन गैस होती है। सिरका जिसको कि अंग्रेजी में विनेगर कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो यह है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान रहना अनिवार्य है। तो ये कौन सा कण है ये आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये कण जो है ये कौन सा है? यह है न्यूट्रॉन। ठीक है, उच्च वेग हो रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि घरेलू खाना पकाने की गैस निम्नलिखित में से प्राय क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये होता है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है। तो इसमें से संश्लेषित पॉलीमर जो है ये पॉलीस्टाइरीन है, ध्यान रखिएगा पॉलीस्टाइरीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है। तो जब देखिए बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? धमनी की तरफ, महाधमनी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है और सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। सीरा जो है इसमें अशुद्ध रक्त होता है, धमनी में जो है शुद्ध रक्त होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्प का भाग जो है उसका नाम बताना है आपको। तो ये पुष्प का भाग है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, हक बिंदु जिसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी एथलीट को तत्कालिक तात्क्षणिक ऊर्जा यानी कि शीघ्र ऊर्जा की अगर उसको आवश्यकता है तो निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। आप लोग भी जब एनर्जी कमी हो जाती है तो आप लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होता है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी कि वायरस के संक्रामक हैं। तो इसमें से ये सारी बीमारी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये H5N1 जो है ये बीमारी है, इसका नाम है बर्ड फ्लू और ये होता है किसके चलते से? वायरस के कारण से होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स थायरॉक्सिन जो है यह किससे स्रावित होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो थायरॉक्सिन जो है ये अबटू से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड से जो है स्रावित होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। पहले देखिए ये हम कर लेते हैं, छूट गया है 79 नंबर कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्व के लिए कौन प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है। तो ये है फ्रेंड्स सोडियम बेंजोएट, आप सभी को पता होगा। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका प्रमुख कार्य है ग्राहकों को का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना। ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 81 नंबर में कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। तो बिहार का ये जो उद्योग है पर्यटन, इसको प्रोत्साहन मिला है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई कब। आप सभी को पता होगा कि ये 1985 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 1991 में, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कृषि उत्पादों, इसका ध्यान रखिएगा 1991 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए, मानकीकरण है, मानवीकरण नहीं, मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो ये मानक जो है ये है एग मार्क। ठीक है, एग मार्क आपने देखा होगा, इसी का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 84 नंबर दिया हुआ है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है 84 नंबर में। तो फ्रेंड्स 84 का अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेबी से। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है वहां पे, आप लोग देख लीजिएगा जेबी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हरा करके दिलीप ट्रॉफी, ये दिलीप ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी जो है फ्रेंड्स क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 2019-20 जीती है दिलीप ट्रॉफी, किस खेल से संबंधित है। तो मैंने बता दिया आपको क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य की पुलिस ने राज्य भर में प्रचलित असामाजिक तत्वों पर नजर रखने हेतु सी प्लान नामक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा किस राज्य की सरकार ने किया है ये सी प्लान नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन जो है। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की। तो फ्रेंड्स इसका मेजबानी जो है किसने किया था, फ्रांस ने किया था। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जीता इसको किसने था, जीता था अमेरिका ने। ठीक है, जीता था अमेरिका ने, मेजबानी फ्रांस ने किया था। उसके बाद देखिए क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आशीष रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, ठीक है, 88 के बाद 89 नंबर कि हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद देखिए कहा गया है कि विश्व ओशियन डे यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे, अंग्रेजी में WOD लिखा हुआ है, वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागरीय दिवस का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स ये मनाया कब जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रतिवर्ष 8 जून के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। और 2019 का जो विषय रहा था वो आपसे पूछा गया। पहले मैं आपको 2020 का विषय बता देता हूँ। 2020 का जो विषय रहा था वो रहा था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, ध्यान रखिएगा। और 2019 का विषय रहा था जेंडर एंड ओशियंस। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने पूरे देश में इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 91 का निर्वाचन आयोग, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस कंपनी ने अपना एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स जो है और स्टिक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय एयरटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में रूस के डेनियल मेमदेव को हराकर के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह जो नडाल का कौन सा यूएस ओपन टाइटल है? ये 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यूएस ओपन का इनका यह जो किताब था 93 का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चौथा, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ये होता है ना, ये यूएस ओपन ये कौन जीतते हैं? राफेल नडाल ही जीतते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। उसके बाद देखिए इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा इंडिया हाउस जो है फ्रेंड्स यह लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन में स्थित है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो है यह शास्त्रीय नृत्य है, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम भी है, भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये डिफरेंट है दोनों से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे ये थे अनंत सैनम अयंकर, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है, देखिए ऑप्शन में से इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर की संकेताक्षर NHRC, ठीक है, का अभिप्राय क्या है? तो देखिए NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स टोटल 100 प्रश्न कवर हो गया, हम लोगों ने दूसरे सेट को भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।